हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। CSS3 के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम मॉड्यूल 4 के लास्ट टॉपिक विजिबिलिटी एंड डिस्प्ले के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम CSS बॉक्स मॉडल के इंट्रोडक्शन, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर्स, आउटलाइनिंग के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज का वीडियो हमारा फोकस रहेगा विजिबिलिटी एंड डिस्प्ले। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं और उससे पहले हम रिकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने आउटलाइनिंग के बारे में डिस्कशन किया। बॉर्डर और आउटलाइनिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू हमने ये जाना कि किस तरह से हम CSS में आउटलाइनिंग को यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर और आउटलाइनिंग को मिक्स्ड फॉर्मेट में अपने कंटेंट को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप सभी से कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, विजिबिलिटी एंड डिस्प्ले। अभी तक हम जितने भी ट्यूटोरियल्स डिस्कस कर चुके हैं उनमें हमने सभी एलिमेंट्स पे काम किया है और वो सभी एलिमेंट्स विजिबल थे, यानी वेब पेज पर उनको दिखाया गया या शो किया जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये चीज़ें ही ज़रूरत पड़ती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि CSS हमें एक ऐसी फैसिलिटी देता है विजिबिलिटी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ की अगर आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है जहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हाइड करना है या उसे दिखाना नहीं है जब तक कि यूज़र उसे क्लिक नहीं करता है या इस तरह की कोई एक्टिविटीज़, तो उन केसेस के लिए हम इस विजिबिलिटी और डिस्प्ले का यूज़ कर सकते हैं अपने CSS के अंदर। तो ये किस तरह से काम करता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिफरेंसेस जान लेते हैं कि विजिबिलिटी और डिस्प्ले में क्या फ़र्क होता है। CSS में दो प्रॉपर्टीज़ विजिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं, विजिबिलिटी प्रॉपर्टी और डिस्प्ले प्रॉपर्टी। इन दोनों में डिफरेंट सिचुएशंस में अलग तरीके से काम किया जाता है और इस चैप्टर के अंदर, इस ट्यूटोरियल के अंदर हम दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। जो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी की इनिशियल वैल्यू है वो विजिबल है, जिसका मतलब ये है कि एलिमेंट जो है वो वेब पेज पर विजिबल रहेगा जब तक कि आप उसे चेंज नहीं करते हैं। तो इसे किस तरह से यूज़ करते हैं उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमने विजिबिलिटी के लिए एक बॉक्स क्रिएट किया है, हाइट और विड्थ हमने 100 पिक्सल्स रखी है, बैकग्राउंड का कलर हमने ब्लू रखा है। डिव एलिमेंट हमने यूज़ किया है जिसमें हमने बॉक्स क्लास को यूज़ करते हुए बाउंसिंग नॉलेज, और दूसरा जो हमारा डिव एलिमेंट है उस पे हमने इनलाइन स्टाइल का यूज़ करके विजिबिलिटी को हिडन कर दिया है। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि वो दो जो डिव हमारे पास आ रहे हैं, बाउंसिंग नॉलेज और ऑनलाइन ट्यूटोरियल सीरीज़, ये तो विजिबल हो रहे हैं, लेकिन जो बूस्ट योर स्किल का डिव एलिमेंट है वो विजिबल नहीं है। तो इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बॉक्स क्लास क्रिएट करेंगे। बॉक्स हमने क्लास क्रिएट की। यहाँ पे हम हाइट और विड्थ यूज़ कर रहे हैं। हाइट 100 पिक्सल्स और विड्थ ये भी 100 पिक्सल्स। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं और ये मैंने सियान कलर दे दिया। और यहाँ हम नॉर्मली डिव को यूज़ कर रहे हैं, डिव, और इसमें हमने क्लास यूज़ की बॉक्स और इसमें हमने दिया बाउंसिंग नॉलेज। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा डिव हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। इसके लिए भी हमने क्लास जो है वो बॉक्स रखी और यहाँ पे हम स्टाइल को यूज़ कर रहे हैं और इस स्टाइल के अंदर हमने सिंपली क्या किया, विजिबिलिटी जो है वो हमने हिडन कर दी, विजिबिलिटी को हिडन कर दिया। और यहाँ पे हम दे रहे हैं बूस्ट योर स्किल्स।
बूस्ट योर स्किल्स। और तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे div को यूज़ कर रहे हैं और फिर दोबारा यहाँ पे हमने क्लास जो है वो बॉक्स रखी और यहाँ पे हम दे रहे हैं ऑनलाइन ट्यूटोरियल सीरीज़। इस फाइल को हमने सेव किया। ये हमारी फ़ाइल 18.html के नाम से है, तो हम इसको रन करेंगे। 18 नंबर फाइल को हमने यहाँ पे रन किया और आउटपुट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ 2 बॉक्सेस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बाउंसिंग नॉलेज का और ऑनलाइन ट्यूटोरियल सीरीज़ का। यहाँ पर जो एरिया है ये हमें खाली दिखाई दे रहा है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में हम समझते हैं कि ये एक्चुअल में क्या हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि 3 बॉक्सेस हमने क्रिएट किए थे, लेकिन जो बीच वाला बॉक्स है यानी कि जो मिडल बॉक्स है वो उसकी विजिबल प्रॉपर्टी जो है वो हमने इनविजिबल कर दी, यानी कि हिडन कर दी। तो अगर हम इस एग्जांपल को प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं तो आप ये नोटिस करोगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि जो सेकंड बॉक्स है वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा गैप जो है पेज पर डिस्प्ले हो रहा है। या दूसरे वर्ड्स में हम कहें कि एलिमेंट जो है वो हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन ब्राउज़र ने अभी भी उसके लिए स्पेस रिज़र्व करके रखा हुआ है। तो ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो डिफरेंस बताती है विजिबिलिटी प्रॉपर्टी और डिस्प्ले प्रॉपर्टी में। एलिमेंट्स जो हिडन हैं, विजिबिलिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करके अगर हम उसको हिडन भी कर देते हैं, लेकिन वो लेआउट पर इफ़ेक्ट डालती है, वो इस तरह से बिहेव करती है जैसे कि वहाँ पर पहले वो विजिबल रह चुका है। अगर हम सॉर्ट करते हैं कम्प्लीटली इस ट्रांसपेरेंट एलिमेंट को, जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी को इसके अंदर यूज़ करते हैं और ब्राउज़र जो है इस तरह से ट्रीट करता है जैसे कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था और वो विजिबल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जांपल 2 में डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं, इसमें हमने सिंपली सिर्फ विजिबिलिटी को जो हिडन किया था उसकी जगह पे हम सिर्फ डिस्प्ले जो है उसको नन कर देंगे। तो उससे जो हमें डिफरेंसेस नज़र आएंगे तो वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वो चीज़ वहाँ पर थी ही नहीं। तो इसको भी अगर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, चेंजेस करने हैं और यहाँ पे हम विजिबिलिटी की जगह डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, डिस्प्ले, और यहाँ पे दे देंगे हम नन। इसको सेव करने के बाद और जब हम इसका आउटपुट देखेंगे, यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों पास पास आ गए हैं और वो जो तीसरे बॉक्स के लिए जगह थी जो विजिबिलिटी में विजिबल नहीं थी लेकिन फिर भी वो जगह स्पेयर हो रही थी ब्राउज़र में, उसको यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी ने हटा दिया। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं जो मेनली आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारी वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम उसे ब्लॉक रख सकते हैं, इनलाइन रख सकते हैं, इनलाइन ब्लॉक रख सकते हैं, फ्लैक्स रख सकते हैं, इनलाइन फ्लैक्स रख सकते हैं, ग्रिड रख सकते हैं, इनलाइन ग्रिड रख सकते हैं, फ्लो रूट रख सकते हैं, ब्लॉक फ्लो रख सकते हैं, इनलाइन फ्लो रूट, ब्लॉक फ्लैक्स, इनलाइन फ्लैक्स, ब्लॉक ग्रिड, इनलाइन ग्रिड, ब्लॉक फ्लो रूट। ऐसी बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जिनको हम डिस्प्ले के लिए सेटअप कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को हम यहाँ पर फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल 3 में यहाँ हम डिस्प्ले के अंदर बॉक्स में सिंपली बैकग्राउंड यूज़ किया है और स्पैन के अंदर हमने डिस्प्ले के लिए ब्लॉक रखा है और दूसरे डिव में हमने डिस्प्ले जो है वो इनलाइन रखा है। इन दोनों का क्या असर होता है वो हम यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं कि ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि पूरी विड्थ जो है पेज की वो कवर होती है और अगर हम इनलाइन रखते हैं तो जितना कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा डेटा जो है वो डिस्प्ले होता है, बैकग्राउंड उस पर अप्लाई होता है। तो चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम बॉक्स की बजाय ये सिंपली हटा देंगे, सिर्फ हम बैकग्राउंड रख रहे हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो डिव को यूज़ किया हमने, डिव क्लास इक्वल्स टू बॉक्स रखा और फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो स्टाइल है
स्टाइल के अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें हम डिस्प्ले जो है वो रखेंगे ब्लॉक सेमीकोलन, और इसमें हमने सिंपली दे दिया बाउंसिंग नॉलेज। और दूसरे नंबर पे हम डिव का भी यूज़ कर सकते हैं, स्पैन का भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम डिव का ही यूज़ कर लेते हैं। एग्जांपल में हमने स्पैन रखा है, नोट्स के अंदर आपको स्पैन मिलेगा, तो आप उसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। और यहाँ पे हम स्टाइल को यूज़ कर रहे हैं, और स्टाइल के अंदर हमने सिंपली क्या रखा, डिस्प्ले, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इनलाइन, और यहाँ पे हम दे देते हैं बूस्ट योर स्किल्स, बूस्ट योर स्किल्स। इसको सेव किया, 18 नंबर हमारी फाइल है, और डिस्प्ले यहाँ पे प्रॉपर्टी जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। और इसको हम रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने पर आप देख सकते हैं कि ये कंटेंट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये पूरे ब्लॉक को कवर कर रहा है, और जबकि यहाँ पे सिर्फ जितना कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं, बैकग्राउंड कलर जो है वो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से हम विजिबिलिटी और डिस्प्ले का यूज़ CSS के अंदर कर सकते हैं, और अपने कंटेंट को जैसा हम वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उस तरह से डिस्प्ले करवाया जा सकता है। तो ये हमारा लास्ट कंटेंट था मॉड्यूल 4 का। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम मॉड्यूल 5 के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे नए कंटेंट के साथ, जिसमें हम हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टीज़ का इंट्रोडक्शन जानेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम विड्थ और हाइट को हम कैसे सेटअप कर सकते हैं, और ओवरफ्लो क्या होता है CSS में, इनके बारे में नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम फ़िलहाल इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।